सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग स्क्वायर प्रिंट कैसे कराएं। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि स्क्वायर प्रिंट का वीडियो मैं लेके आऊँगा, बट वहाँ पे आपको शायद से क्लियर नहीं था कि क्या होता है स्क्वायर प्रिंट, कैसे होता है। सो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर दबाया, यानी कि यहाँ पे हमको क्या पूछा है, देखो इंटर द साइज ऑफ द स्क्वायर, मैंने यहाँ पे 2 दबाया। ओके, तो यहाँ पे स्क्वायर के साइज में हमारा यहाँ पे स्टार प्रिंट हो जाना चाहिए। ओके, अब मान लीजिए कि मैंने 2 की जगह ले लिया 3, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 3, तो यहाँ पे हमारा 3 का जो भी स्क्वायर के टाइप में होता है वो यहाँ पे स्टार प्रिंट होगा। अगर आपने मेरा पहला वीडियो, नहीं पहला नहीं, शायद से दूसरा या तीसरा वीडियो था इंट्रो के बाद का, जहाँ पे हमने स्टार का पैटर्न ट्रायंगल शेप में पैटर्न बनाया था, बट वो वहाँ पे कैसा किया था हम लोगों ने, प्रिंट एफ करके किया था। बट यहाँ पे हम लोग सिर्फ एक ही क्लिक में ऐसा पैटर्न बनाएंगे, और सिर्फ ऐसा ही स्क्वायर पैटर्न ही नहीं, हम लोग ट्रायंगल और ऐसे बहुत सारे पैटर्न बना सकते हैं। बट मैं यहाँ पे सबसे इजी वाला आपको सिखाऊंगा, क्योंकि आपको करने में इजी रहे, ओके, हार्ड ना रहे वो। सो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सो दोस्तों, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं पहले से लिख के रखता हूँ, जैसे कि आप देख सकते होंगे यहाँ पे, जो कि बेसिक है। ओके, तो बार बार ये बताने से अच्छा मैं सीधा पॉइंट पे आऊँ, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें थोड़ी लिख के रखता हूँ। ओके, सो सबसे पहले हमको उसकी साइज़ पता करनी पड़ेगी कि उसकी साइज़ क्या है। तो मैं यहाँ पे सिंपली इंट साइज़ ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, पर मैं यहाँ पे साइज़ ले रहा हूँ, यानी कि आप कोई कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं साइज़ की जगह, चलो मैं ऐसे ही ले लेता हूँ, साइज़ की जगह मैं यहाँ पे सिंपली, या फिर मैं एक्स भी ले सकता हूँ, वाई भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। मैं यहाँ पे एक्स लेता हूँ, इंट एक्स। ओके, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या प्रिंट कराएंगे, हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे इंटर द साइज ऑफ द स्क्वायर। जो भी हमारी साइज होने वाली है उस साइज का हमको यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, मीन्स कि हमको उसकी साइज चाहिए। ओके, और अब मैं यहाँ पे सिंपली स्कैन एफ कर रहा, और उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसको हम लोग यहाँ पे एंड करके एक्स के अंदर सेव करा देंगे। ओके, एंड लिखना भूलना मत, बहुत लोग लिखते हैं और भूल जाते हैं, यानी कि एक्स लिखते हैं और एंड भूल जाते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे लूँगा 4, फिर यहाँ पे मैं लूँगा इंट, और अब मैं यहाँ पे लूँगा i इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे मैं i लेस देन और इक्वल टू लूँगा x। ओके, जो हमारा x है उसकी साइज से इक्वल और कम, और i इंक्रीमेंट कर दूंगा मैं, और मैं यहाँ पे ले लूँगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक और फोर लूप। जी हाँ दोस्तों, एक और फोर लूप। सो अभी तक हम लोग जो भी देख रहे थे ना, वो एक ही फोर लूप के अंदर था, बट मैंने आपको इफ एल्स वाले में भी बताया है, डू वाइल लूप में भी बताया है कि आप उस चीज, यानी कि फोर लूप है तो फोर लूप के अंदर फोर लूप आप ले सकते हो। वो डिपेंड करता है किस तरीके का कोड लिख रहे हो और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ओके, और जो इस तरीका क्या होता है ना, जैसे कि इफ एल्स है, उस मान लीजिए इफ एल्स है, उसके अंदर जो इफ है, इफ के अंदर इफ एल्स है। ओके, और इफ एल्स के अंदर जो हमारा इफ एल्स है, उसके अंदर जो इफ है उसके अंदर भी एक इफ एल्स है। ओके, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लेके बता देता हूँ। सो इसको हम लोग 2 मिनट के लिए साइड में रखते हैं। ओके, और हम लोग यहाँ पे थोड़ा नेस्टेड इफ एल्स, नेस्टेड फॉर लूप के बारे में समझ लेते हैं। यानी कि जैसे कि इफ है हमारा, ओके, ये है कंडीशन आ गई इसके अंदर। ओके, और यहाँ पे हमारा एक एल्स हो गया। ओके, अब इसके अंदर भी हम लोग एक इफ लेते हैं, या फिर कह सकते हैं ले सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे एल्स हम लोग ले सकते हैं, और इसके अंदर भी हम लोग इफ लेके यहाँ पे एल्स ले सकते हैं। ओके, तो ये ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स, और जब यही चीज हम लोग फोर लूप में करें तो नेस्टेड फोर लूप।
उसको कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमारा है ये नेस्टेड फॉर लूप आप कह सकते हो। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो हमारा पहली वाली कंडीशन है वो पहले रन होगी, उसके बाद में जो अंदर वाली कंडीशन है वो बाद में रन होगी। ओके, और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको सबसे पहले कर ही देता हूँ, तभी आपको पता चलेगा। मैं अब इस फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप ले रहा हूँ जिसको मैं इंट जे कर रहा हूँ, आई जे, सिंपल रहेगा समझने के लिए। और अब मैं यहाँ पे जे जो है वो लेस देन और इक्वल टू कर दूंगा एक्स के, और इसको भी मैं कर दूंगा जे प्लस प्लस, हमेशा आई प्लस प्लस नहीं, जो आप इनिशियलाइज कर रहे हो जिस भी वेरिएबल को वही वेरिएबल को इंक्रीमेंट करना है। भूल के यहाँ पे आई प्लस प्लस मत कर देना। ओके, और जे ही रखना। और इसके अंदर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ प्रिंट एफ, यहाँ पे प्रिंट एफ, और मैं सिंपली यहाँ पे स्टार स्पेस ले रहा हूँ। ओके, इससे होगा क्या मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब मैं इसको एक बार आपको रन करके बता देता हूँ। हमारा कोड अभी तो पूरा नहीं हुआ, फिर भी अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ 4। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ये कोड कैसा लग रहा है। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 4 का सीधा स्क्वायर ही हो गया है, यानी कि 16। यहाँ पे देखो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ओके, और अब मैं यहाँ पे जो हमारा फॉर लूप है, ये वाला फॉर लूप, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये वाले फॉर लूप के नीचे प्रिंट एफ करवाऊंगा। और यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, सिंपली एक स्लैश एन और कुछ नहीं। और अब यहाँ पे हमारा ये कोड होता है पूरा। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो 2, ओके, तो हमारा कोड कुछ ऐसा लग रहा है। और अब मैं 4 करके करूँ तो हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। ओके, सो अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे जो पहला फॉर लूप है वो क्या करेगा, उसके अंदर क्या है आप पहले वो ध्यान दीजिए। उसके अंदर एक और फॉर लूप है। ओके, अब सबसे पहले आप ये फॉर लूप पे ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर एक और फॉर लूप है। दो चीजें, प्रिंट एफ है और फॉर लूप है। ये कब तक वर्क करेगा, जो कि अपना x लेस देन और इक्वल टू आई के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक, ये कंडीशन है। और यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे आई की जगह जे है। और ये कब तक करेगा, जब तक ये कंडीशन हमारी मैच नहीं होती। ओके, और यहाँ पे जो हमारा ये प्रिंट एफ है ये प्रिंट करेगा और कुछ नहीं करेगा जब तक ये कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं होती। और उसके बाद में जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, यानी कि जब ये कंडीशन पूरा हो जाता है, उसके बाद में हमारा स्लैश एन होता है, न्यू लाइन में आता है। और उसके बाद में ये कोड हमारा फिनिश होता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं फिर से एक बार हो गया। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने इसको रन किया, मैंने यहाँ पे 2 किया। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा स्लैश एन हुआ वो सिर्फ एक ही बार आया है। यानी कि जो हमारा नीचे वाला है ये जो कोड है वो 2 बार रन हुआ, क्योंकि आप देख सकते हो कि एक बार रन होगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टार आएगा। मैं आपको शायद आपको ना समझ में आ रहा होगा, तो मैं आपको सिंपली ऐसा करके बता देता हूँ कि जब हमारा ये मैंने मान लीजिए 2 किया। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी स्पेस ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं ये फॉर लूप है। सबसे पहले हमने इंटर द स्क्वायर किया, यहाँ पे हमने किया 2। ओके, 2 मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब ये 2 जो है यहाँ पे आ गया, x की जगह हमारा हो गया 2, i लेस देन इक्वल टू 2 हो गया। ओके, नो प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है। आप हो मेरे साथ अभी तक, हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अब जब ये 2 है तो ये एक बार कोड जो हमारा फॉर लूप वाला है, मेन वाला जो है वो रन होगा। उसके बाद में ये आ जाएगा यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे भी जो हमारा x है वो तो 2 ही है। ओके, 2 ही है बराबर, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या है हमारा
अगर ये टू कब तक मैट नहीं होगा हमारी कंडीशन, जब तक ये जो हमारा जे है वो लेस देन इक्वल टू 2 ना हो जाए तो। ओके, सो अब होगा क्या, स्टार जो है हमारा वो 2 बार प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन मैट हो गई, एक बार हो गई, मीन्स के सॉरी एक बार नहीं, हमारी ये कंडीशन 2 बार हो गई। यहाँ पे जे इज लेस देन इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे जो हमारी कंडीशन है वो 2 बार मैट हो गई। इसके बाद में हमारा सिंपली ये जब पूरा हो जाता है ये वाला फॉर लूप, हाँ, तो ये वाली कंडीशन यानी कि जो ये हमारा प्रिंट है वो प्रिंट एफ होगा, और यहाँ पे स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन में हम लोग जाएंगे। और अभी हुआ क्या कि यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही बार प्रोसेस की, अब ऐसा एक और बार प्रोसेस होगी, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा आई जो है वो 1 है, तो 1 टाइम प्रोसेस हुई। उसके बाद में हमारा जब लेस देन इक्वल टू 2 ना हो जाए तो हम लोग ये जो प्रोसेस है वो फिर होगी, और अगर प्रोसेस फिर होती है तो फिर से सेम आउटपुट आएगा, और यहाँ पे हमारा ये कंडीशन खत्म होती है, मीन्स के पूरा हो जाता है। सबसे पहले रन होता है हमारा 4, और एक बार वो रन हो रहा है, उसके बाद जो अंदर दूसरा फॉर लूप है वो अपनी कंडीशन मैट करके यानी कि 2 बार स्टार करके उसके बाद में प्रिंट एफ वाली जो है इस फॉर लूप की वो यहाँ पे होता है। उसके बाद में ये जो हमारा कोड है वो फिर से एक बार रन होता है। दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो मैं इसके ऊपर से एक अलग से वीडियो, और मुझे लगता है कि ज़रूरत तो है, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, सो फिलहाल अगर आपको समझ में नहीं आया तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपको ये चीज़ क्लियर कर दूंगा। ओके, सो फिलहाल के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादा। अगर आपको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं आया है तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, एकदम मीन्स के प्रॉपर E to Z आपको उसमें जो चीज़ें हो रही है वो समझ में आ जाएगी। इस वीडियो का पर्पज सिंपली फॉर लूप को समझाना था, बट इसके अंदर एक और फॉर लूप आ गया, तो आई थिंक कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको वो वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए मैं वो एक शॉर्ट और सिंपल वीडियो लाऊंगा अगर आपको इसमें समझ में नहीं आया हो तो। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।